वंदे मातरम मित्रांनो, आपण आज आलो आहोत सिटी सेंटर मॉल इथे. आणि सिटी सेंटर मॉल तसं नाशिकच्या परिचयाचं आहे, पण आज इथं काय विशेष आलोय आपण तर मानव उत्थान मंच आणि जगबीर सिंग सर यांच्या संकल्पनेतून इथं हा प्लास्टिक मॉन्स्टर उभा केलेला आहे, म्हणजे प्लास्टिकचा रावण उभा केलाय. तर नेमका हा का आहे इथे आणि याची का गरज आज भासते आपल्याला, की रावण प्लास्टिक एक रावण झालाय या पृथ्वीसाठी, असं का वाटतंय जगबीर सरांना. आपण त्यांच्याशी बोलूच लवकरच. आणि इथे आपण बघू शकता लहान लहान मुलं आपल्या हाताचे विविध कलर मधले हँड प्रिंट्स इथं इम्प्रिंट करताय. आणि इथं बरेचसे लोक सहकार्य करताय. वंदे मातरम सर. सर क्या कहना चाहोगे सर? हाँ सर, क्या कहना चाहोगे, क्या है ये सर एक हम लोग हर साल करीब पिछले 8 सालों से 10 तारीख को प्लास्टिक मॉन्स्टर बनाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि लोगों तक ये संदेश पहुंचा पाएं कि प्लास्टिक जो है वो बहुत हानिकारक है। प्लास्टिक से नदियां पूरी तरह प्रदूषित हो रही हैं। प्लास्टिक के कचरे को जलाते हैं तो हवा प्रदूषित होती है। अगर उसे हम घंटा गाड़ी में डालते हैं और सोचते हैं कि घंटा गाड़ी कहीं दूसरे प्लेनेट पे ले जाती है तो ये भी गलत है, क्योंकि वो डंपिंग ग्राउंड बन रहे हैं और डंपिंग ग्राउंड में पड़ा हुआ प्लास्टिक जब बारिश से वो पानी अर्थ के अंदर जाता है और धरती का पानी भी प्रदूषित कर रहा है। तो हर तरफ प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण, और हर युग का राक्षस होता है एक, जैसे रावण हुआ, जैसे कंस हुआ, और इस युग का राक्षस ये प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक कैरी बैग हमें खत्म करने पे तुला हुआ है और इसके आसान से तरीके हैं जिससे हम बच सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल लेने की बजाय हम अपनी स्टील की बोतल रख सकते हैं। प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल करने की बजाय ये ऐसे कपड़े की थैली आती है सर, ये मुश्किल से एक थैली 8 रुपए की बनती है और कम से कम 5 से 7 साल हम इसमें सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक एक मॉन्स्टर है, इससे अपने आप को और अपनी धरती को बचाएं। हम लोग अपनी धरती को डस्टबिन बनाते जा रहे हैं, तो ये धरती डस्टबिन नहीं है, इसको हम माँ कहते हैं, माँ का दर्जा दिया हुआ है हमने इसको। तो अपनी धरती को बचाने में हमारा सहयोग करें। समझ आया क्या लिखा हुआ है? प्लास्टिक मॉन्स्टर। मॉन्स्टर हम किसको बोलते हैं? राक्षस, ठीक है ना। राक्षस क्या करता है? हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है ना, हमारी लाइफ खत्म करता है। उसी तरह ये जो प्लास्टिक है ये भी एक मॉन्स्टर ही है, क्योंकि प्लास्टिक कभी डिकम्पोज होता नहीं है, ठीक है ना। हमारी अर्थ खराब होती है, हमारी ग्रीनरी खराब हो रही है। अभी जैसे हम पानी भी बिकने लगा है, कल को एयर भी बिकने लगेगी, तो इसके लिए हम पॉल्यूशन, तो हमको क्या करना है? प्लास्टिक को यूज नहीं करना, ठीक है ना। मार्केट जाते हो आप, मम्मा को बोलो आप बैग लेके चलो, ठीक है ना। प्लास्टिक की थैली नहीं यूज करनी। जो भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स है हमने कुछ यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है कि ये चीजें प्लास्टिक की हैं जो हार्मफुल हैं, तो ये चीजों को हमको अवॉइड करना है। और अगर आपको ये बात समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट सही लग रहा है, तो यहाँ हम ओथ ले रहे हैं, पेंट में हमने हाथ डाला, वहाँ दिखा रहे कि हम अपनी अर्थ को डस्टबिन नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। धरती को भी माँ कहा जाता है ना। और आप छोटे हो, आगे कितनी लाइफ पड़ी है आपकी, ठीक है ना। तो आपको एक अच्छा अर्थ चाहिए ना, ग्रीनरी है, तो हमको प्लास्टिक को अवॉइड करना है, ठीक है। तो आप ओथ लेना चाहेंगे, या अगर नहीं भी आपको पेंट में हाथ डालना, आप ये पकड़ के एक अपना फोटो लीजिए अपने व्हाट्सएप पे। आप सीखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको देख के भी सीखेंगे कि प्लास्टिक यूज नहीं करना। अच्छा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? आप फॉलो करोगे ये? प्रॉमिस? गुड बॉय। आप फोटो लेना चाहते, फोटो ले सकते। ओके बाबा, तू कोणत्या स्कूल मध्ये आहे? मी अमृतवाहिनी नेडो इंटरनॅशनल स्कूल मध्ये आहे। अच्छा बाळा, तुला माहिती आहे का की तुला किती अर्थ माहिती आहे? किती अर्थ किती आहे? 1 ओनली 1 आहे ना. म्हणजे जर ही अर्थ खराब झाली, समजा तुझी स्कूल व्हॅन खराब झाली तर तुला दुसरी स्कूल व्हॅन येईल. तुझी एक बुक खराब झाली तर दुसरी बुक घेता येईल. ही अर्थ खराब झाली तर काय करता येईल आपल्याला? आपल्याला आपण पण मरून जाऊ, म्हणून आपल्याला ह्या अर्थला काय करावं लागेल? जपून ठेवावं लागेल। मग तू आज एक अशी ओथ घे, एक अशी प्लेज घे की जेणेकरून तू ह्या अर्थला वाचवशील. काय प्लेज घेशील, काय ओथ घेशील? की आपण प्लास्टिकचा उपयोग कमी करायचा। कसं करणार? कमी नाही, आपल्याला संपवायचा आहे तो उपयोग.
डायरेक्ट एंड करायचं आहे. तर जर प्लास्टिक नाही यूज करायचं मग काय यूज करायचं? स्टील. 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 हाँ. ओके, आपण घरून आपली कपड्याची पिशवी घेऊन येऊ शकतो. घरी जी कपड्याची पिशवी असते आपली ती शॉपिंगला जाताना घेऊन जाऊ शकतो आपण. हो. अवघड आहे ते? नाही. इज इट सो हार्ड? नो. तर तू आजपासून मम्मीला आणि पप्पांना शॉपिंगला गेल्यावर जर त्यांनी प्लास्टिकची पिशवी घेतली तर तू त्यांना रागवशील? हो. नक्की? हो. प्रॉमिस? हाँ. ओके बाळा, थँक्यू. थैंक यू. तर मित्रांनो, आपण इथं बघू शकता मानव उत्थान मंचाचे सगळे कार्यकर्ते इथं उभे आहे आणि केवळ एकच मेसेज ते देत आहे की प्लॅस्टिक हा या पृथ्वीसाठी रावण बनलेला आहे, एक दानव बनलेला आहे आणि त्या प्लॅस्टिकचं ह्या पृथ्वीवरून उल्लंघन आम्ही करूनच दाखवू. त्याच्यासाठी हे सगळे कार्यकर्ते प्लीज घेत आहे आणि यांच्याच प्रमाणे आपण सगळ्या हे पृथ्वीवासियांनी शपथ खाल्ली पाहिजे की आजपासून आपण कमीत कमी एक अशी गोष्ट करणार नाही जेणेकरून प्लॅस्टिक अजून साचलं जाईल या पृथ्वीवर. कारण ह्या पृथ्वीवरची जर राहण्याची क्षमता आपली संपली तर आपल्याला दुसरा ग्रह कुठेच नाही जिथं म्हणजे पृथ्वी सोडून आपल्याला दुसऱ्या ग्रहावर राहायला जाता येईल असा कोणताही ग्रह नाही मित्रांनो. त्यामुळे या पृथ्वीला सांभाळा आणि ते दायित्व आपलं आहे. नमस्ते मैडम. मैडम, इस दुनिया में कोई भी चीज लेनी हो तो हमें उसे कुछ ना कुछ देना पड़ता है. जैसे अभी आपने अगर मॉल में खरीदारी की होगी तो आपने पैसे दिए होंगे. तो इस पृथ्वी पे अपना जन्म हुआ है इंसान के तौर पे और ये अपने को फुकट में मिली है. आज तक जो भी इंसान का जन्म है अपना, या ऑक्सीजन है या नासिक सिटी आपको मिला है, ये सब फ्री में मिला है. तो आप क्या वापस देना चाहोगे इस धरती को जिससे ये धरती और बचे? पॉल्यूशन फ्री. तो उसके लिए आप क्या करना चाहोगे मैम? अभी हम लोग आज जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो है प्लास्टिक के विरोध में हम लोग हाँ, कर रहे वही हैं. सही तो है. आप ऐसी कौन सी कसम खा सकते हो आप खुद के बेस हाँ, पे? हाँ. कौन सी कसम खाओगे मैं आप? कभी भी कहीं पे भी ऐसा कुछ कचरा नहीं गिराऊंगी और कभी भी ऐसा कुछ करूँ खराब एनवायरनमेंट होगा ऐसा नहीं करूंगी. मैम, कचरा तो कहीं पे भी फेंको, नहीं, अल्टीमेटली नहीं. समुद्र में जाता ही है. डस्टबिन में ही फेंकूंगी. इससे भी डस्टबिन का कचरा भी मैम अल्टीमेटली समुद्र में ही इसके जाता है. अलावा तो मेरे पास नहीं है आंसर. हाँ, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जरूर. कि मैम आप आज से जो हैंडल वाली कैरी बैग होती है हाँ. वो बिल्कुल यूज करना बंद चलेगी? कीजिए. नहीं, अपने कपड़े की बैग चलेगी ना मैम. ओके. हाँ. मगर जो प्लास्टिक नहीं. प्लास्टिक नहीं बोले तो नहीं बोलते मैं, ओके. फॉर द लाइफ टाइम. ये आप ओके. कसम कहिए मैम अपनी जरूर. धरती के लिए. सर जरूर जरूर. ओके मैम, थैंक यू. नमस्ते सर, आज हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्लास्टिक के खिलाफ. तो सर आप ये बता सकते हैं कि पृथ्वी के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह है, अगर समझ लो ये पृथ्वी में बहुत ज्यादा गंदगी हो गई, बहुत ज्यादा प्लास्टिक हो गया, यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो गया, पानी नहीं मिलेगा अच्छा वाला, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पे हम लोग बाद में शिफ्ट कर लेंगे? वही चंद्र ग्रहण, चंद्र पे वही अपन, जहाँ पे चालू है. चंद्र पे अपन यानी अगर इधर बहुत ज्यादा प्लास्टिक हो गया, पानी हो वैसे गया, तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, उसको कम करने की सोचना चाहिए. मगर आप आज की तारीख में चंद्र पे रह सकते सर अपन? अभी तो पूरा फैसिलिटी है नहीं तो कैसे रह सकते. नहीं सर, मेरे अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, कुछ हाँ, भी नहीं है, तो पानी पूरा- नहीं है. पूरा तो facility- आज की तारीख में अपन तो वहाँ पे नहीं रह सकते. बराबर. और इतने सारे लोगों को उधर जाके लेके जाके नहीं, नहीं. क्योंकि आप अकेले जाके रहेंगे तो ये दुनिया नहीं रहेगी. दुनिया फिर अलग हो जाएगी. तो सबसे सबसे बेस्ट आसान क्या है? सबसे आसान क्या है? पृथ्वी. तो क्या करना चाहिए सर उसके लिए? अब इसको रोकने के लिए मतलब आप अपने में जागरूकता होनी चाहिए. अपने मतलब अब जब खुद इंसान अपनी तरफ से कोशिश करेगा, एक एक अपना फर्ज समझेगा रोकने के बारे में, तब यही चीज कम होगी. अगर सब एक दूसरे को ऊपर डालते रहेंगे तो पहले अपने से कोशिश करना पड़ेगा. सर आप आज एक क्या कसम खाएंगे कि ये प्लास्टिक कम हो? एक कसम. मैं यही कसम खाऊंगा कि मतलब कि मैं अपना खुद नहीं यूज करूंगा. वाह सर, वाह वाह, थैंक यू सर, थैंक यू. मैम, इस धरती ने हमें सब कुछ दिया. Yes. हमें इंसान का जीवन दिया, बिल्कुल. ऑक्सीजन दिया. ये धरती के वजह से ही जो भी है एग्जिस्टेंस वो हमें इस धरती ने दिया. यस. तो हमने आज तक इस धरती को क्या वापस दिया? वही तो बोल रही हूँ कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ रिटर्न करें इस धरती को. तो उसके लिए अभी से हमें ये अवेयरनेस, अपने बच्चों में भी हमको ये अवेयरनेस अभी से लानी है कि जैसे प्लास्टिक है, ये चीजें डिकम्पोज नहीं होती, सालों साल भी लग जाएंगे, ये चीजें डिकम्पोज नहीं होती. तो अल्टीमेटली
हम अपनी धरती को नुकसान दे रहे हैं। धरती को ही नहीं, हमारा पर्सनल नुकसान भी होगा। आज पानी की हमने वैल्यू नहीं की, पानी बिकने लगा है बॉटल्स में। कल को अगर हमारी अर्थ ऐसे ही प्लास्टिक से खराब होती रही, हमारे सी एनिमल्स को नुकसान हो रहा है, तो आगे जाके शायद हमको एयर के लिए भी शायद पैसे देने पड़ेंगे। तो इट्स वेरी हाई टाइम हम खुद भी ये चीजें समझें और आने वाली अपनी जनरेशन को भी ये चीजें समझाएं कि हमको प्लास्टिक अवॉइड करना है। फिलहाल तो मैं नहीं बोलती कि एकदम से हम बंद कर पाएंगे, बट एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट ट्राइंग नाउ। फिर धीरे धीरे हमारी ये हैबिट बन जाएगी और हम ये चीजें बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। सो भगवान ने हमको जीवन दिया है, लाइफ दी है, तो हमको भी इन रिटर्न अपने इस अर्थ को हमको भी कुछ देना बनता है। बहुत ज्यादा तो हम नहीं कुछ मांग रहे हैं अपने से या लोगों से, लेकिन ये छोटी छोटी सिंपल हैबिट्स हैं जो हमको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करनी है। तो बस मैं यही सबके लिए बोलूंगी कि वी शुड टेक और वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक। थैंक यू सो मच। आप एक ऐसे कौन से प्लेज लेते हो आप कि वो तो मैं नहीं करूंगी आज से, एक प्लेज? मैं कैरी बैग की कसम लेती हूँ कि मैं नहीं यूज करूंगी। व्हेनेवर आई गो टू सम मार्केट या जहाँ भी मैं जाती हूँ, आई विल टेक अ क्लॉथ बैग। थँक्यू। थैंक यू। तर माझ्यासोबत आता या देशाचं भविष्य आहे, या देशाची यंग क्राऊड आहे हे, आणि हे अतिशय हुशार मुलं आहे माझ्या देशाचे, अतिशय हुशार यंग पीपल आहेत। मला तुला हे विचारायचं आहे की जसं समजा मी इंदिरानगरला राहतो आणि तो एरिया डिस्टर्ब झाला काही कारणास्तव, तर मी आणि माझ्याकडे पैसे असले तर मी तो एरिया सोडणार आणि गोविंदनगरला घर घेणार विकत, दुसरं घर, की नको त्या एरियामध्ये झंझटच नको। तसं जेव्हा ही पृथ्वीच खराब होईल, ही पृथ्वीच खराब होईल, हा देश, हा वर्ल्डच खराब होईल, इथं श्वास घेता येणार नाही, इथं पाणी पिता येणार नाही, कारण त्याच्यामध्ये इतकं पोल्युशन असेल, तर आपण कोणत्या ग्रहावर जाऊ राहिला? मला तर असं वाटतं हा पृथ्वीच ग्रह एक बेस्ट आहे, आपण इथे सुधारायचा प्रयत्न करू ना आपण। पण असा दुसरा ग्रह कोणता आहे ज्याच्यावर आपल्याला राहायला जाता येईल? तसं पण चंद्रावर शोध चालू आपल्या राहण्याचा, चंद्रावर जाऊ। चंद्रावर जाऊ? चंद्र पृथ्वीपेक्षा एवढा आहे, तर हे 150 कोटी आपले, बाकीच्या जगातले लोक कसे आणि घेऊन कसे जायचे? आणि तिथे आता काहीच नाहीये, पण का जायचे? आपण इथे सुधारू शकतो। एक्झॅक्टली। तर तू आज अशी एक शपथ खा की तू आयुष्यभर ते करशील आणि हे प्रदूषण, प्लास्टिकचा जे हा मॉन्स्टर आहे, राक्षस आहे, हा थांबवण्याचा प्रयत्न करशील तुझ्या मार्फत। एक शपथ खा। मी शपथ खाते की मी माझ्या ज्याने खूप प्रयत्न करेन की प्लास्टिक पोल्युशन होणार नाहीये। म्हणजे काय करणार त्यासाठी? प्लास्टिक वापर कमी करेन। प्लास्टिक वापरणं बंद करशील, प्लास्टिकच्या पिशव्या, भाजी आणायला वगैरे वगैरे तू घरून आपली कापडी पिशवी घेऊन जाईल? नक्की? ते अवघड तर नाही ना काम? नाही, काहीच नाही। एक पिशवी घेऊन जाणं घरातून अवघड आहे का? नाही, काहीच नाही। आणि ते केल्याने 150 कोटी लोकांनी जर म्हटलं की अरे एकच तर कॅरी बॅग आहे, त्यांनी काय होतं? किती लोक म्हणतात 150 कोटी आणि एकच कॅरी बॅग, म्हणजे किती पिशव्या आल्या? 150 कोटी झाल्या ना। किती एका मुवमेंटला? बरेच लोक दिवसातून 3 वेळेस शॉपिंगला निघतात, 150 कोटी इंटू 3, बरोबर ना? समजताय ना हे किती भीषण आहे? तर तुम्ही नक्की प्रयत्न करा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। यस, थँक्यू। हमने ये आज क्यों बनाया है अवेयरनेस करने के लिए कि देखो अगर हम प्लास्टिक यूज करेंगे तो हमारी जो अर्थ है उसको नुकसान हो रहा है। तो प्लास्टिक इज लाइक अ मॉन्स्टर, इसको हमें यूज करना है या नहीं ना? तो अभी आप ओथ लेंगे कि आप ये सब चीजें अवॉइड करेंगे। मार्केट जाएंगे तो आप प्लास्टिक की थैली नहीं, अपना घर से शॉपिंग बैग लेके जाएंगे, उसमें अपना टॉय सामान जो भी आपको लाना है वो यूज करना है, क्योंकि ये सब चीजें हमारी मदर अर्थ को नुकसान कर रही है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, समझ में आया इसका नुकसान है ना? तो आपको वोट लेनी है कि आप ये चीजें सब पेट में हाथ डालेंगे, आप प्रॉमिस देंगे हमको कि हम ये चीजें अवॉइड करेंगे। वो भी आपको करना है एंड आपको प्रॉमिस भी करना है कि आप प्लास्टिक को यूज नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आप वेरी गुड, ओके, देख इधर, प्रॉमिस मी। I will promise that I will not use plastic materials. For the lifetime you don't have to use it again. Yes. आपकी बहुत Because of your single step, our mother nature is going to be. थैंक यू, मदर नेचर को थैंक यू। थैंक यू बेटा। बच्चों ये क्या है आपके ऊपर? Plastic monster. मॉन्स्टर यानी क्या होता है? राक्षस। Yes. तो आप आज से क्या प्रॉमिस करोगे कि ये मॉन्स्टर हम लोग हटा पाए?
Okay. क्या प्रॉमिस करेंगे? We will not use plastic. पक्का? Yes. फॉर द फुल लाइफ टाइम यू विल नॉट यूज इट? Yes. We will try our best to not use it. थैंक यू सो मच। इसको फोटो को एक दिन आप हमको भी सवाल पूछ रहे होगे। अच्छा, मुझे आप दोनों से एक सवाल पूछना है कि अगर ये धरती पूरी तरह पोल्यूटेड हो जाए, यहाँ पे साफ पानी नहीं मिले, साफ हवा नहीं मिले, ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिले, तो हम लोगों के पास सेकंड ऑप्शन क्या है जहाँ जिस ग्रह पे हम जा सके रहने के लिए? There is no planet B, तो कहीं नहीं जा सकते, यहीं पर ही है। यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है। तो इस धरती को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। उसमें से तो पहले है कि प्लास्टिक जो एक मॉन्स्टर की तरह बन चुका है, उसको जितना हो सके अवॉइड करना। मतलब डेली का जो है ब्रश हो गया, आपके कैरी बैग्स हो गए, जो आजकल कॉस्मेटिक्स भी आते हैं छोटे छोटे पैकेजेस में आते हैं, पूरा कंप्लीट वेस्ट उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को जितना हो सके अवॉइड करना। कप्स, स्ट्रॉ, मग्स, ग्लासेस, यूज एंड थ्रो की प्लेट्स, इन सबको अवॉइड करके जो हम पहले पुराने तरीके में करते थे, जो सारा द्रोण होता था, पेपर की होती थी, पत्तियों की होती थी, वो सारा हमारे लाइफस्टाइल से ये प्रॉब्लम आई है, तो हमें हमारे लाइफस्टाइल को ही चेंज करना पड़ेगा। और ये डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। मैम, मैंने काफी लोगों से बात किया यहाँ पे, तो वो उन्होंने ये कहा कि हम प्लास्टिक डस्टबिन में ही डालते हैं, हम लोग अभी से डस्टबिन का ही यूज करेंगे। राइट। तो मुझे आप बता पाएंगे, हम इनडायरेक्टली इस धरती को ही डस्टबिन नहीं बना रहे, तो वो थोड़ा समझाइए। डस्टबिन में डालने के बाद कचरा जाता कहाँ है, ये समझाइए। अल्टीमेटली डस्टबिन में डालने के बाद भी लैंडफिल में जाता है। अभी हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इतना स्ट्रांग है नहीं ऑलरेडी, एंड प्लास्टिक एक ऐसा कंपाउंड है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इफ इट्स नॉट, मतलब अभी एक नया कंसेप्ट आ रहा है सर्कुलर इकोनॉमी, कि भाई प्लास्टिक को ऊपर ही रखे, लैंडफिल तक पहुंचने ना दे। अगर लैंडफिल तक प्लास्टिक जा रहा है तो वो वहीं पे रहने वाला है, या वो ओशंस में जा रहा है तो वो एनिमल्स के पेट में जा रहा है। और हमें लग रहा है कि हम अर्थ को पल्यूट कर रहे हैं, ओशन को पल्यूट कर रहे हैं, नहीं, वो अल्टीमेटली हमारे ही फूड चेन में आ रहा है, हम ही वो प्लास्टिक खा रहे हैं। ब्रेस्ट मिल्क में प्लास्टिक है, आज हमारे अंदर बोलते हैं बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक्स आ चुके हैं। पेट बॉटल्स में जब हम पानी पीते हैं उससे प्लास्टिक डाइल्यूट होके धूप से, हीट से, वो सब हमारे बॉडी में जा रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे जनरेशंस भी खराब हो रहे हैं। तो अगर हम सेल्फिशली भी सोचें तो हमें भी इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अर्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। एंड वी आर अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, तो हमें नेचर के पास जाना ही पड़ेगा जल्दी से जल्दी। ओल्ड इज गोल्ड जो बोलते हैं ना, तो हमें जो पुरानी हमारी कल्चरली भी जो इंडियन में हम यूज करते थे, उसी पे हमें बैक टू वो जाना चलेगा, क्योंकि वो ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स इट। हमसे भी आप सीखें, हमें भी सिखाएं, और धीरे धीरे हम सब इसको कम्बैट करें। मॉडर्न भी रहे, फास्ट पेस लाइफ भी जिए, पर हमें सोल्यूशन सोचने पड़ेंगे कि कैसे हम एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी हमारे लाइफस्टाइल में। थैंक यू। यस। मराठी? हिंदी। अच्छा, आज दुनिया में कुछ भी खरीदने जा, उसको तुझे कुछ ना कुछ रिटर्न देना होता है। राइट। ओके, समझ ले, तू पानी पूरी लेने गया तो तेरे को 20 रुपए देना ही है। ये दुनिया तेरे को फ्री में मिली है, इसका कोई मोल चुका है तूने? माँ बाप और ये दुनिया फ्री में मिली है तेरे को? सही बात है। ये कुछ पैसे दे क्या है? नहीं, फ्री में मिली, राइट? राइट। अगर आज ये दुनिया इस कंडीशन में है कि ये डूबने के कगार पे है, ये ऐसी दुनिया हो रही है जहाँ पे जैसे दिल्ली में इतना फॉग होता है कि वहाँ के सभी लोगों को ये क्या होता है, अस्थमा है। मुंबई का सेम केस है। उत्तराखंड में इतने फ्लड्स आ रहे हैं कि पहाड़ के पहाड़ नीचे आ रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज का असर है। तो एज ए यंग बच्चा तू क्या कहेगा कि तू इस धरती को बचाने के लिए क्या करेगा? ऑप्शंस के अगर तौर पे देखा जाए तो 3-4 ऑप्शंस हैं। पहला तो है प्लांटेशन। आप जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा बेटर है। और अगर देखा जाए अभी फॉर ऑटोमोबाइल्स के ही अगर देख लें, हम व्हीकल्स का देख लें, अगर आप पीछे देखेंगे इतने सारे पेट्रोल, डीजल, ऑलमोस्ट पता नहीं काउंटलेस गाड़ियाँ आ रही है यहाँ पे। अगर हम ईवी को सिल एक सब्सिडी के तौर पे देखा जाए, अगर सरकार करे उसके ऊपर कुछ, तो एक ये बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है और पोल्यूशन से एक लेवल डाउन होने का।
मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पॉल्यूशन पूरी तरह खत्म होगा, बट हाँ, एक स्टेप आप बोल सकते हैं वो हम ले पाएंगे। एक ऐसी क्या कसम खाएगा तू कि जिससे ये प्लास्टिक कम हो? एक कसम। अवॉइड करें, एज सिंपल एज दैट। क्या अवॉइड करेगा? प्लास्टिक मना करें, लेने से ही मना कर दे। आप खुद का कैरी बैग रखें अपने पास, भले वो जूट हो पेपर हो, आप लेके जाएं। कितना डिफिकल्ट है खुद का बैग कैरी करना? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, हार्डली 10 ग्राम का होता है। अगर हम 500 ग्राम का मोबाइल हर रोज कैरी कर सकते हैं तो 5 या 10 ग्राम का एक पेपर बैग रखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो डिस्पोज भी हो सकता है और वो आप रीयूज भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैं हूँ प्लास्टिक मॉन्स्टर, कलयुग का राक्षस। मैं सबको खा जाऊंगा, इस पृथ्वी को, पर्यावरण को, पानी को, आसमान को, सब खा जाएगा। मुझसे कोई नहीं बच पाएगा। कलयुग का राक्षस, मैं सबको खा जाऊंगा, इस पृथ्वी को, पर्यावरण को, पानी को, आसमान को, सब खा जाऊंगा। मुझसे कोई नाही बच पाएगा। अरे बस एकच ठिकाणी करायचं असतं. हे करून तू काय प्रॉमिस करते? हे लावलं म्हणजे तुला एक प्रॉमिस घ्यायचंय, तर काय प्रॉमिस? मी असं प्रॉमिस करेल की मी ट्राय करेल की प्लास्टिकचा यूज कमीत कमी करेल, कारण मला माहिती की माझ्या एका प्लास्टिक बॅगच्या यूजने माझ्या प्लॅनेटला किती हार्म होतोय, माझ्यासोबत राहणाऱ्या प्रत्येक जीवजंतूला किती त्रास होतोय. सो मी ट्राय करेल की मी ते जास्तीत जास्त अवॉइड करेल. यार रेकॉर्ड झालं का नाही? काय असं राहिलं? पंकज, ये सिटी सेंटर मॉल नासिक का सबसे बड़ा मॉल है जी, और यहाँ पे काफी पढ़े लिखे जी, और अपने अपने करियर में ऊंचा ओहदा रखने वाले काफी अमीर लोग आते हैं, और आप लोगों ने ये लगा के रखा है इधर प्लास्टिक मॉन्स्टर. आपको क्या लगता है कि ये पढ़े लिखे लोग, श्रीमंत लोग, अमीर लोग आपका मैसेज समझ पाएंगे? जरूर समझना तो चाहिए, यही उम्मीद है हमारी, इसलिए ऐसी जगह में लगाया है जहाँ यानी आपका शहर का जो है अधिकतर, यहाँ पे ऐसा नहीं है अमीर लोग ही आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं. कुछ लोग घूमने आते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करने आते हैं, सब तरीके के लोग. नहीं, मेरा सवाल इसीलिए था कि अगर ये नॉलेज, अगर इनकी पढ़ाई लिखी, अगर इनकी अमीरी इस पृथ्वी को सेव करने में कोई भूमिका नहीं ले रही है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो इनकी अमीरी का, इनकी पढ़ाई का, इनके ओहदे का क्या फायदा? तो इसलिए मैंने वो तेरा सवाल पूछा. नहीं तो देखो, पढ़ा लिखा होने में और शिक्षित होने में इसी चीज का फर्क होता है. क्या बात है? पढ़े लिखे काफी लोग होते हैं, शिक्षित जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, शिक्षित अनपढ़ आदमी भी हो सकता है, जब तक उसको अपने अधिकार, अपने अच्छी चीज, अपने कई चीजें जो समाज में है उसके आसपास उनके उन विषयों में जो है उसका ध्यान है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, बाकी सब चीजों के लिए. जब तक उसके पास ये ज्ञान है तब तक वो शिक्षित है. तो ऐसे बहुत लोग हैं जो अनपढ़ होकर भी शिक्षित हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जो पढ़े लिखे होने के बाद भी अशिक्षित रह गए हैं. हम होप करते हैं कि यहाँ पे आने वाले सारे लोग शिक्षित हों. हाँ, हम उम्मीद करते हैं जिनको नहीं है उनको शिक्षित करने के लिए हमने ये बनाया है. जो शिक्षित पढ़ लिख के शिक्षित नहीं हो पाए, हमारा मैसेज है कि प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें पर्यावरण की तरफ. एक कदम नेचर को समर्पित करें, अपना थोड़ा सा अपना समय, तन मन, और धन तो नहीं दे सकते, तन और मन दे दीजिए. मुझसे कोई नहीं बच पाएगा. पर्यावरण को, पानी को, आसमान को, सब खा जाओ. पर्यावरण को, पानी को, आसमान. ओके, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे समझ लो नासिक रोड एरिया में रह रहा हूँ और वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट तैयार हो गया कि अभी वो जगह रहने लायक नहीं है, तो मैं गोविंद नगर में या कॉलेज रोड में नया फ्लैट ले लेता हूँ, वो छोड़ देता हूँ. तो अगर ये मदर अर्थ खराब हो जाती है, रहने लायक नहीं रहती, जैसे अभी दिल्ली में प्रदूषण का प्रॉब्लम है, उत्तराखंड में पहाड़ गिर रहे हैं, मुंबई में भी सेम प्रॉब्लम. अगर ये पूरा जो नेचर है, ये पूरा जो पृथ्वी है, वो रहने लायक नहीं रहेगा, तो अपने लिए सेकंड ऑप्शन क्या है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई सेकंड ऑप्शन तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक तैयार है, पर मेरा ये मानना है कि इस पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा लिमिटेड अगर कोई सोर्स है तो वो ये अर्थ खुद है.
हम इसे अगर सबसे अच्छे से यूटिलाइज करें तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी। रही बात एक जगह को माइग्रेट करके दूसरी जगह जाने की, ये एक ऐसी मेंटालिटी हो जाएगी कि हम किसी चीज़ को यूज़ करके फेंक रहे हैं। हमें फेंकना नहीं है, धरती हमारी माँ है, हमें उसको ठीक करना चाहिए, उसको जितना हो सके अपनी ओर से फिर से रिवाइव करना चाहिए उस जगह को, और जो है पूरा ध्यान उसको ठीक करने की ओर लगाना चाहिए। माइग्रेशन एक ऑप्शन हो सकता है, और ऑप्शन से अच्छा है कि हम पहले उसके क्योर की और उसके भलाई की ओर ज़्यादा ध्यान दें। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये नासिक का सबसे बड़ा मॉल है सिटी सेंटर मॉल, तो यहाँ पे सारे इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, अमीर लोग आते हैं, पढ़े लिखे हुए लोग आते हैं, और आप लोग ये लेके बैठे हो यहाँ पे प्लास्टिक मॉन्स्टर। तो आपको लगता है ये पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग नासिक के आपकी बात समझ पाएंगे? देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है कि सबसे पहली बात तो सिर्फ पढ़े लिखे होने से बात नहीं बनेगी, और सिर्फ इंटेलेक्चुअल होने से बात नहीं बनेगी। जो प्रैक्टिकली कुछ कर सकता है और अपने आप में चेंजेस ला सकता है, सबसे पहला चेंज तो अपने आप में लाना होगा हमें, और फिर हम सामने वाले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने अंदर चेंजेस लाए। तो वैसे ही हर एक इंडिविजुअल जो यहाँ घूम रहा है, अगर अपने अंदर एक चेंजेस लेके आता है, कोई भी एक सिंगल चेंज कि मैं आज से प्लास्टिक यूज़ नहीं करूँगा या फिर कोई ऐसा चीज़ यूज़ नहीं करूँगा जिससे एनवायरनमेंट को तकलीफ होती है, तो ही कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल चेंजेस मिलकर एक बड़ा चेंज बनाएंगे। तो आप आज से क्या ओत ले रहे हो? आप तो पहले से काम कर रहे हो, मगर आज एक नया ओत क्या ले रहे हो आप? जी देखिए, अभी पिछले 4 सालों से हम लोग हर साल प्लास्टिक मॉन्स्टर बना रहे हैं, तो हर साल हम लोग सोचते हैं कि एक नई चीज़ ऐड करेंगे। पहले तो प्लास्टिक बैग्स का तो यूज़ करना मैंने पर्सनली बंद कर ही दिया है मेरी ओर से। इवन इन माई फैमिली वी यूज़ या तो जूट बैग होता है या पेपर बैग यूज़ करते हैं। उसके अलावा मोस्टली जो भी प्लास्टिक बेस्ड चीज़ें हैं, जो कि मतलब पर्सनली जैसे अब बहुत बेसिक सी चीज़ें, अगर हम गार्बेज बैग के लिए प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे तो किस चीज़ के लिए करेंगे, वो तो करना ही पड़ता है। पर काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ हम थोड़ा सा मैनिपुलेट या फिर थोड़ा सा अपनी ओर से चीज़ें चेंज कर सकते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि हर साल एक नई चीज़ ऐड करें। नहीं, मुझे एक कसम चाहिए, मैं यही कह सकता हूँ। जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं चाहिए, एक कसम चाहिए। मैं एक तो ये कर सकता हूँ कि मैं इस साल से जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स है या फिर जो भी प्लास्टिक बॉटलिंग की जो सोर्स है वो मैं यूज़ नहीं करूँगा। फिर चाहे वो मिनरल वाटर ही क्यों ना हो, आई वॉन्ट ड्रिंक मिनरल वाटर। अगर मैं वो मिनरल वाटर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसे अच्छे से जो भी है उसे डिस्पोज करने का पूरा अपना ये देता हूँ, अपनी ओर से ध्यान देता हूँ। ओके, थैंक यू। इस पृथ्वी को अरे यार, ये तो वीडियो बन गया।